नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बदनियती। अकेले या नैन्सी को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खुसट की नजरें इधर ही गड़ी मिलती हैं। और तो और, पूजा कहते कहते रुक गई। और क्या पूजा? बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 1.5 वर्षीय नैन्सी को गोद में उठाए पूजा बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? राजीव ने अपनी पत्नी पूजा को तमतमाया चेहरा देखकर पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है। पूजा ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी नैन्सी को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर राजीव ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है। राजीव अंदर कमरे में जाकर पूजा से कहा तो नैन्सी को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं आए हुए, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी दिखाई ही नहीं दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खुसट। अपने सफेद बालों का अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। पूजा लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। राजीव ने हंसते हुए पूजा को समझाने का प्रयास किया। बेचारा। अकेले या नैन्सी को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खुसट की नजरें इधर ही गड़ी मिलती हैं। और तो और, पूजा कहते कहते रुक गई। और क्या पूजा? मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फोटो भी ली है। क्या? तुमने कल क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर राजीव को भी उस बूढ़े की हरकत पर गुस्सा हुआ आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ झांकना ताकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी काम वाली ज्योति वहां आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे ज्योति, आ गई तू? जरा नैन्सी का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ गए। बैल बजाने पर दरवाजा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाम मात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान के बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोड़े रखे थे। इससे पहले राजीव या पूजा कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द राजीव और पूजा समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज साफ साफ दिखने लगी। वे पूछ रही हैं कि कौन आया है। पिछले 1 साल से अधरंग है, इसे बेड पर ही रहती हैं, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक राजीव और पूजा भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे शांति, चीनी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा। शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकल रही थी। ये पूछ रही हैं चीनी को साथ नहीं लाए? पूजा और राजीव ने एक दूसरे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो बहुत खुश हुई। बोली, ये तो बिल्कुल अपनी चीनी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा। और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारी चीनी। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू बेटा और पोती? पूजा के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी चीनी आपकी बिटिया की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर क्या ये अब आपके साथ नहीं रहते? राजीव ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहां चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मतलब? पूजा और राजीव एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए, मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी चीनी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी चीनी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया
तो ये चीनी को देखने की जिद करने लगी। तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींच कर दिखाई मोबाइल फ़ोन पर, तो ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए बूढ़ा चुप हो गया। तब तक राजीव और पूजा दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? चाय। माँ से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं, दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राजीव और पूजा ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। कई बार हम जो देखते हैं वह सच नहीं होता, आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। हम जो दिख रहा है उसी पर विश्वास कर लेते हैं, मगर जब असलियत सामने आती है तो मन व्यथित हो जाता है और इंसान खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस करता है। उम्मीद है मन को छू लेने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियां सुनते रहिए।